नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, वहीं अपना काम करते हैं और आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। हाल ही में कुछ बहुत बड़ा नुकसान इनको हुआ है, लाखों में नुकसान हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रेडिंग कर रहे थे, उसमें इनको काफ़ी नुकसान हो गया। अब पैसे जो भी कमाए थे वो चले गए। अब आगे इनकी ज़िंदगी पर धन लाभ होगा कि नहीं, और ये जो ट्रेडिंग वाला काम है इसको कर सकते हैं कि नहीं, और आखिर ऐसी क्या कारण थी, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस कारणवश इनको नुकसान हुआ। तो जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर ऐसे कुछ आकस्मिक धन लाभ को लेके बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रखे हैं, तो वो सही समय कौन सा रहेगा इन्वेस्टमेंट का, और आप कब लगाएं कब निकालें, ये चीज़ की जानकारी आज की वीडियो से आपको मिलेगी। और चूंकि इनके हाथ पर लाखों कमाने के योग थे, तभी तो इनकी ज़िंदगी पर पैसा आया और इन्होंने गवाया भी। तो पैसे कमाने के योग तो है ही, तो वो योग हम कैसे देखेंगे उस पर विचार करेंगे और साथ ही साथ इनके ज़िंदगी के बेहतरी के लिए इनको क्या कुछ करना चाहिए उस विषय पर भी विचार करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव बारे में बात करूंगा, पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर। तो पॉजिटिविटी में तो धन लाभ के योग बड़े अच्छे दिख रहे हैं और विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो है। मैं अपने प्राय वीडियोस में कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर विदेश जाने के लिए प्रेरित है, किसी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है, विदेश में गुजर बसर करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी स्थिति मैं बात करूंगा जो कन्फर्म आपको विदेश तक तो लेके चली ही जाएगी। इसके बाद आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आपको विदेश जाना भी है कि नहीं। तो देखो, चंद्रमा का बड़ा महत्व होता है। अगर किसी का चंद्रमा प्रबल है तो विदेश जाने की स्थिति को यह बताता है, और इसमें और बारीकी के साथ देखने के बाद अगर चंद्र से कोई रेखा निकल के या भाग्य रेखा ही निकल के इस प्रकार से नीचे चली जाए तो फिर यह कंफर्म ही हो जाता है कि जातक का घर से दूर का उन्नति और तरक्की रहेगा। जातक घर से दूर तरक्की एवं उन्नति करेंगे और वो विदेश भी हो सकता है। यहां पर देख लो, ये वाली जो भाग्य रेखा जा रही है बहुत जबरदस्त, अद्वितीय अद्वितीय। अगर मैं आगे देख लूं तो एक बहुत जबरदस्त बुद्ध रेखा है और यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति, तो एक बढ़िया धन त्रिभुज बना है। इस प्रकार का धन त्रिभुज आपको धनवान बनाता है। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी मैं अपने हाथ को देख के ये चीज़ कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं कि मैं धनवान बनूंगा। तो अगर आपके हाथ पर धन त्रिभुज जैसी आकृति अवस्थित है तो आप बेशक धनवान बनेंगे और आपके पास बहुत पैसा आएगा, इस बात की गारंटी है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। और थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ा तो यहां पर मुझे एक दिख रहा है बहुत शानदार एक भाग्य रेखा, बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, इस साइड को जा रही है, तो ये विदेशी दर से धन लाभ की रेखा मानी जाती है। यहां से भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़े अव्वल दर्जे के हैं। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, और भाग्य रेखा को दूसरे नाम से हम धन रेखा के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा प्रबल है तो वो जिंदगी पर पैसा कमाता है, उसके ज़िंदगी पर भी पैसे आते हैं और बहुत पैसे आते हैं, इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो धन रेखा का अच्छा होना हाथ पर बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ धन त्रिभुज अगर हाथ पर हो जाए फिर तो करोड़ों आने के भी योग को ये बताता है, ज़िंदगी पर पैसे आने के योग को भी समझाता है। और पैसे इस केस में आते ही आते हैं, ना आने की तो बात ही नहीं है। इस केस में पैसे आते ही आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, बहुत अधिक धन लाभ होता है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब और पॉजिटिविटी को हम देखते हैं कि और पॉजिटिविटी क्या है। एक बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा थोड़ी आगे बढ़ रही है, यहां पर कुछ ब्रांचेस, इस सारे के मतलब को बताऊंगा। ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि कमाल है, बेमिसाल है, और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है इनकी। और एक मंगल रेखा जिसको हम सपोर्टिव रेखा कहते हैं वो भी हाथ पर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और ये कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति 32 वर्ष के बाद ज़िंदगी में सेटलमेंट को बताती है। और बढ़िया आपका शुक्र है, दोनों मंगल बढ़िया है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था हो गई। इस प्रकार से जातक की ज़िंदगी में पैसा आता है, बहुत आता है, ना की तो बात ही नहीं है। तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है हाथ पर, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब हम विचार करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, और इस बारे में भी बात करेंगे कि जातक की ज़िंदगी पर परेशानी क्यों आई, जातक के ज़िंदगी पर परेशानी क्यों आई, परेशानी का मुख्य कारण क्या था,
और इतने नुकसान की वजह क्या थी। चूंकि आप इस वीडियो को देख के ये खास करके ये समझ पाए कि आपकी ज़िंदगी पर भी परेशानी की ये वजह हो सकती है, इसलिए मैं इस बात को बहुत ही गहराईपूर्वक समझाऊंगा। सबसे पहले दिक्कत, अगर मैं दिक्कत की बात कर लूं तो सबसे पहले दिक्कत बृहस्पति। अगर बृहस्पति इस प्रकार से दबाव में हो तो पैसे लेन देन मत करो, पैसे लेन देन मत करो। और पैसे लगाने से पहले 10 बार चीज़ों को सोचो। इस बात को तो दिमाग में रखिए, आप 10 बार चीज़ों को सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके लिए तकलीफ देह अवस्था मानी जाएगी। और इस केस में जातक के बड़े बल्क में पैसे के नुकसान हो जाते हैं कब, जब आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा का साया हो। तो इस एज में खास करके इस एज में इन्वेस्टमेंट तो मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न आपको सही नहीं मिलेगा, और रिटर्न सही नहीं मिलेगा और काफ़ी तनाव में आप रहेंगे। और तनाव रहित जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तनाव रहित जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो मुख्य कारण जो आपका रहा, आपके 33वें 34वें के आसपास नुकसान लगा, उस एज में आपकी राहु रेखा सक्रिय थी। और बृहस्पति का गड़बड़ होना इस बात का परिचय कराता है कि कोई खासा नुकसान जातक को आने वाला है, जातक की जिंदगी में होने वाला है। तो उस नुकसान को लेकर चीज़ें मुझे दिखी आपके तली पर, जिस नुकसान के तहत मैं ये बात आपसे कह और समझा रहा हूँ। राहु रेखा मुख्य कारण बन गया। अब आगे क्या करना है, यही कुछ नेगेटिविटी थी। तो राहु रेखा के समय में कोई भी पैसा लेन देन ना करें, ना ही किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को करें। अगर कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न का ना सोचें। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि आगे क्या सफलता मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी। धन त्रिभुज तो आपके ही हाथ पर है, पैसा तो आपने ही कमाया है, और आगे की भाग्य रेखा बेहतर है। कुछ त्रिभुज है और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, यहाँ भी एक त्रिभुज जैसी बन रही है, ये वाली भी सूर्य रेखा है। तो ऐसे भी ये जो सूर्य रेखा है ना, ये 35 वर्ष के बाद भाग्योदय को दर्शाती है। ऐसे भी जो ये सूर्य रेखा है, ये 35 वर्ष के बाद अच्छे भाग्योदय को दर्शाती है, जातक की जिंदगी पर अच्छी तरक्की को बताती है एवं समझाती है। ये तो मैं स्पष्ट रूप से आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूं एवं आपको दिखा पा रहा हूं। अब आगे की जिंदगी के लिए जो भी सार्थक उपाय है, मैं आपको कुंडली देख के जुपिटर का उपाय वगैरह मैं दे दूंगा, जिसके बाद आप काफी काफी रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं। अब अगर मैं आगे देख लूं कि और क्या स्थितियां आपके तली पर बनी हुई हैं और क्या चीजें आपके तली पर हैं, तो वो मैं आपको देख के जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूं। लाइफ लाइन है, काफ़ी दिन तक इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, पारिवारिक सपोर्ट के योग थे, एक डिस्ट्रैक्शंस के योग ये वाले मुझे दिखे। ये लगभग आपके 23-24 में था। 23-24 ना मानो तो इसको आप 20 ही मानो, 20 मानो। 22 में एक तरक्की थी, फिर एक आपके लगभग 25 में थी, फिर एक 27 में थी, फिर एक दिक्कत के योग आपके 29 में थे, 32 में तरक्की, 33 में तरक्की, 34 के आसपास बड़ी दिक्कत, 33-34 के आसपास, फिर एक बढ़िया तरक्की आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही है, ये देख लो 37 के आसपास, फिर एक 39, फिर 40 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। और चूंकि फोटोज ऐसे लिया है ना, तो धूमिल दिख रही है, लेकिन जीवन रेखा है यहाँ तक, और मंगल रेखा ने सपोर्ट किया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो मुखी जीवन रेखा यात्राओं को बताती है। तो 37-38 के बाद आपकी तरक्की जिंदगी पर है, उसके बाद लाइफ लाइन स्मूथ है, तो आगे की जिंदगी भी आपकी बहुत स्मूथली निकलेगी। स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके कुछ खास प्रश्न। अभी इनके तली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, लेकिन बहुत गद्देदार हथेली नहीं है। तो जातक पैसा कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, लेकिन इनको शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। मेंटल श्रम से ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इन्वॉल्वमेंट बॉडी का ज़्यादा रहता है हाथ के हिसाब से। मैं गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो, जिंदगी पर पैसे आ ही जाते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं थंब पर विचार कर लूँ तो थंब को मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लो, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और एक बेहतरीन थंब है। तो बेहतरीन व्यक्तित्व होता है, बेहतरीन व्यक्तित्व होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ आपको, तो यहाँ पर फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहे, टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। इसके बाद देख लो तो यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल थोड़ा हो जाता है। बाद में कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, 32 वर्ष के बाद धन लाभ को बता रहा है।
माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के बड़े शातिर हैं आप। ट्रायंगल से जो हल्की फुल्की नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, सामान्य भावुकता है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन जरूर है, थोड़ा बहुत इरिटेट फील करते हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, घर से दूर की उन्नति, विदेशी दल से धन लाभ, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, बढ़िया है। तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, आगे भाग्य का साथ मिलना है। और 36 एक साल की आयु के बाद यहाँ भी एक नेगेटिव एक्सपेंस था, हल्का थोड़ा भाग्य रेखा धूमिल हो गया। 36 के बाद बेहतर भाग्य रेखा, ये ट्रायंगल भी एक्टिवेटेड है और यहाँ भी सूर्य रेखा भी एक्टिवेटेड है आपकी, बहुत जबरदस्त। तो फायदा तो होना ही होना है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार प्रवृत्ति के हैं ये लाइन ऑफ एजुकेशन। ये पूरे पुण्य रेखा भी अच्छी है, तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। प्रॉपर्टी के योग 38 वर्ष के बाद बने हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, इसलिए इतना नुकसान सहने के बाद भी आज एनर्जी से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मंगल आपका प्रबल है तो वो एनर्जेटिक स्वभाव और नेचर को तो बताता है। ये मंगल दोनों बढ़िया है। चंद्रमा काफी अच्छा है, पैसे की फ्लो रहती है। यात्रा के योग थे वो तो हुए, चंद्रमा अच्छा है, विदेशी दृष्टि से धनालाभ भी हुआ। भाग्य रेखा सक्रिय 18 वर्ष से थी, मूल सक्रिय 28 वर्ष के बाद थी। थोड़ी दिक्कत आपके 32 से 35 के बीच में थी, उसके बाद बेहतर भाग्य रेखा है जिंदगी के लास्ट तक। बुध रेखा बड़ी शानदार है, पैसा तो करोड़ों में आना है, बहुत पैसा आना है, कोई डाउट नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा है, दीर्घायु है, मंगल रेखा भी शानदार है। थोड़े चिंता करने के योग सामान्य है, लेकिन साफ सुथरा मंगल है तो इंसान कुछ ही पल के लिए चिंता करता है, हमेशा के लिए नहीं करता। लग्जरी सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। हाँ, थोड़े बहुत स्ट्रेस के योग जरूर थे, थोड़ा स्ट्रेस रहता है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो वैसे भी जिंदगी बेहतर रहती है, वैसे भी कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था निकटतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।